आंसुओं से धुंधलाता हुआ, अतीत धुंधलाता हुआ, मुस्कुराते हुए और एक क्षण भंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में दोनों के बीच बातचीत। मां, ये कुछ और नहीं, ये सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट, और उस आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो उन्होंने कविता डाली, कविता लिखी, वो ये कविता थी जो मैंने आपको अभी सुनाई, कुछ पंक्तियां। सुशांत सिंह राजपूत को शायद सब जानते हैं, तो कौन है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अचानक से खबर आई आज कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में मुंबई सुसाइड कर लिया है। उनका जो नौकर है उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया फ़ोन करके कि इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पे अपने जो फैन होता है, पंखा होता है, उससे लटके हुए उनका शव लटका हुआ है। अचानक से पुलिस आती है और ये खबर मीडिया में लीक हो जाती है। पर्सनली आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आज मुझे वीडियो शूट करना था और मैं जैसे ही अपना कुछ जो आज आपको सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी में सुनाऊंगा, सुनाने ये नहीं वाला था मैं, और नॉर्मल सी बात है, कौन सुशांत सिंह राजपूत पे कौन इस वक्त वो करेगा, लेकिन स्टोरी नहीं सुनाने वाला था। लेकिन अचानक से जब मैं अपनी वीडियो शूट करने बैठा तो अचानक से नोटिफिकेशन आया, सुशांत सिंह राजपूत फाउंड डेड इन हिज मुंबई हाउस। तो अचानक से यकीन नहीं हुआ, टीवी ऑन किया, टीवी पर भी यही, सुशांत सिंह राजपूत फाउंड डेड, सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। अचानक से आप कह लीजिए थोड़ा धक्का सा लगा, थोड़ा उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनकी कुछ मूवीज़ तो शायद अभी कल की बात है, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी स्टार गोल्ड पर आ रही थी और मैंने वो देखी थी। तो वही सब सीन्स जो उनके आप कह लीजिए उन्होंने करे थे, वही सब याद आ रहे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन फिर से वही बात कि सब लोग कहते हैं कि फिल्म जो फिल्मी दुनिया है उसकी स्क्रीन के पीछे कुछ और स्क्रीन पे कुछ और। खैर, सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड करा। अब ये सुसाइड था ये क्या कुछ और, क्योंकि कई सारे सुसाइड्स फिल्म आप कह लीजिए जो इंडस्ट्री उसमें ऐसे भी हुए हैं जिसमें ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये मर्डर था कि ये सुसाइड था। खैर, अब आगे इसमें जैसे जैसे अब पुलिस क्योंकि सुसाइड का मामला इस वक्त पोस्टमार्टम होगा, किस तरीके से सब खुलेगा देखते हैं कि मर्डर है कि कुछ आम सुसाइड ही है ये। खैर, अभी तक तो आप इसको कुछ सुसाइड ही कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनका शव जो आखिरी है वो मिला है, वो मुंबई में उनके घर पे लटका हुआ मिला है, तो अभी इस वक्त ये सुसाइड ही है। बताया जाता है कि कल रात अपने दोस्तों के साथ सुशांत सिंह राजपूत थे अपने घर पर ही, उनके साथ आराम से बैठे हैं वो। लेकिन ये भी रिपोर्ट है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन का शिकार थे, और डिप्रेशन की उनकी दवाइयाँ, उनकी इलाज जो चल रहा था वो डिप्रेशन का चल रहा था। लेकिन जिससे भी उस 6 महीने में मिले, उससे कभी मतलब उन्होंने महसूस नहीं होने दिया ये कि ऐसा भी कुछ इलाज उनका चल रहा है। उनके घर पर ही पता था कि हाँ इलाज चल रहा है, लेकिन इतनी नहीं कि कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लें। कुछ 2 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही, अपना जो उनका गांव है पटना बिहार में, वो उन्होंने उनका बर्थ प्लेस है, उधर वो गए हुए थे और पूजा भी उन्होंने करी थी, मंदिर में भी गए थे, अपनी फैमिली के साथ भी रहे थे, और उधर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है उनके जीवन में, सब कुछ सही। लेकिन 1 महीने पहले, माफ करिएगा 1 हफ्ते पहले, उनकी मैनेजर ने, सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर है, उन्होंने भी सुसाइड करा था। जो उनका घर था उनकी मैनेजर का, वो जिस सोसाइटी में वो रहती थी वो 14th फ्लोर पे था, 14th फ्लोर से कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी थी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने, 1 हफ्ते पहले। और 1 हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपनी जान दे देते हैं। अब जब जांच होगी इस मामले की तो पता चलेगा कि ये इत्तेफाक था या कुछ और।
क्या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको कुछ बता दूं मैं। 1986 21 जनवरी सुशांत सिंह राजपूत का जन्म होता है बिहार की राजधानी पटना में। मिडिल क्लास फैमिली। बचपन से सुशांत सिंह राजपूत ब्रिलियंट स्टूडेंट, पढ़ाई में अव्वल, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते थे। अपने स्कूल में भी जब उन्होंने चालू किया तो बचपन से एक्टिंग, डांसिंग, इस तरीके का उनको शौक था। जो उनका गांव है पटना में, तो पटना के एक आप कह लीजिए रामलीला होती है उधर, तो रामलीला में भी बचपन से उनका इंटरेस्ट रहा। एक्टिंग में था इंटरेस्ट क्योंकि, तो रामलीला में बचपन से वो पार्ट लेते रहे। उनकी एक बहन जिनका की नाम है मंटू सिंह राजपूत, वो भी स्टेट लेवल क्रिकेटर रह चुकी हैं। बिहार के लिए वो क्रिकेट खेल चुकी हैं। तो क्रिकेट का एक स्पोर्ट्स का आप कह लीजिए इंटरेस्ट हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत को रहा। क्रिकेट वो पसंद भी करते थे, देखना भी और खेलना भी। और एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की एक्टिंग कौन भूल सकता है। हिटेस्ट बेस्ट मूवी उनकी शायद ये रही। छिछोरे भी बहुत बेस्ट थी, जो कि उनकी आखिरी मूवी भी थी। और एक और चीज़, छिछोरे जो उनकी आखिरी मूवी थी, उसमें उनका डायलॉग भी था कि इस दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे कभी भी परेशान होके कुछ भी करने का, लेकिन सुसाइड नहीं करने का। और इस तरीके से जब आखिरी मूवी में उनका डायलॉग था और वो सुसाइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप कह लीजिए कि बुरा तो लगता ही है। उनका जो एक्टिंग करियर की अगर शुरुआत करें, बात करें, तो 2008 में एक स्टार प्लस के साथ सीरियल किस देश में है मेरा दिल, 2008 में स्टार प्लस के साथ सीरियल उन्होंने साइन किया और इसमें एक्टिंग उन्होंने शुरू करी। लेकिन उससे पहले 2002 में सुशांत सिंह राजपूत की माताजी का निधन हो गया कुछ बीमारी के कारण। तो सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ के बेहद करीबी थे, लेकिन जिस प्रकार से फिर उन्होंने संभाला अपने आप को और अपने फादर को भी और अपनी पूरी फैमिली को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत तारीफ के काबिल थे। उसके बाद फिर स्टार प्लस में 2008 में जब उन्होंने सीरियल किया ये पवित्र रिश्ता, 2009 बहुत फेमस आप कह लीजिए जी टीवी पे सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, बहुत फेमस सीरियल ये जी टीवी का। और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिले उस सीरियल में उनकी एक्टिंग के लिए। एजुकेशन की कुछ थोड़ी सी बात करते हैं अब। एजुकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से करी, जहाँ पे कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसके एंट्रेंस के लिए और ऑल इंडिया रैंक 7, क्योंकि पढ़ाई में बहुत होशियार थे वो। ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर करी और इंजीनियरिंग स्कूल अपना जो करी। तो बीटेक जो उनका था वो 4 साल का था और 3 साल के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि एक्टिंग की वजह से। उस वक्त उन्होंने एक डांस अकेडमी ज्वाइन करी, उसका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो हाँ जी, एक थिएटर ग्रुप है एक्चुअली, नायर बाबर्स एलाइट ग्रुप, जो कि एक बहुत फेमस डांस ग्रुप, थिएटर ग्रुप आप कह लीजिए। और उसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए अपनी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के दौरान। और उधर से उनको लगा कि एक्टिंग में और डांस को अगर पूरा टाइम दिया जाए तो ये उनका जो करियर है उस साइड जा सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपना जो ड्रॉप आउट लिया 3 साल के बाद और फिर उस पर ध्यान देना चालू कर दिया। और बहुत कम उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने जो कामयाबी हासिल करी फिल्म इंडस्ट्री में, वो बहुत तारीफ के काबिल थी। बहुत सारी फिल्में उनकी जो हैं हिट गई। काय पूछे जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी, उनके लिए उनको बेस्ट डेब्यू मूवी का अवार्ड भी मिला, बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला काय पूछे के लिए उनको, जो कि उनकी डेब्यू मूवी थी साल 2013 में। उसके बाद तो फिर सुशांत सिंह राजपूत ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। छिछोरे, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, लव आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने इंडियन सिनेमा को दी।
लेकिन इस तरीके से अचानक से सुशांत सिंह राजपूत का चले जाना, किसी को भी, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लें। क्या थी, हो सकता है कि कुछ और भी सुसाइड ना हो, लेकिन अभी तक तो ये सुसाइड ही हम इसको कहेंगे। तो यही थी सुशांत सिंह राजपूत की कुछ कहानियाँ, कुछ मैंने आपको बताया सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, करियर के बारे में। तो खैर यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। लेकिन वही बात है कि आखिर मैं यही कहूँगा कि जो फिल्मी दुनिया है, स्क्रीन पर कुछ और उसके पीछे कुछ और। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज एक्चुअली सुनाने कुछ और वाला था, मैं आपको कुछ और मैं आपके लिए फैक्ट्स मैंने इकट्ठे किए थे। बता देता हूँ आपको, दिल्ली की जो कंडीशन इस वक्त चल रही है उस पर मैं आपको बताने वाला था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अचानक से उनकी जो ये खबर आई वो थोड़ी सी हिलाने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बताया जाए, उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में, एक्टिंग करियर के बारे में। तो यही थी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।